का मेथड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन समझने से पहले एक और चीज़ बता देना मुनासिब समझ। फ्लूइड्स, फ्लूइड किसे कहते हैं पता है? बहने वाली चीज़ जिसका अपना कोई प्रॉपर शेप ना हो। तो सारे लिक्विड्स वो भी फ्लूइड हैं और सारी गैसेस भी फ्लूइड है। गैसेस भी तो बहती हैं। यहाँ तक कैसी पहुँची चीज़ वो बह के ही पहुँची है ना। ये इसके अंदर पानी है, ये क्या है? ये फ्लूइड है। और ऊपर जो गैस है, हवा है, वो क्या है? वो भी फ्लूइड है। तो गैसेस और लिक्विड्स बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ऐसी चीज़ें जिनका अपना कोई शेप नहीं होता, जिस चीज़ में डाली जाए उसका शेप इख्तियार कर लेती है, तो वो है फ्लूइड। तो ये जो कन्वेक्शन जो मेथड है ना, ये ऐसी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है जिनका अपना शेप नहीं होता, जो जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जकड़े हुए नहीं होते। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जकड़े हुए होते थे, है ना। तो जब उसको गर्म करते थे तो वो लोग अपनी जगह पे रहते हुए यहाँ से हीट लगी यहाँ छोड़ देते थे, फिर बाजू वाला यहाँ से लेके यहाँ छोड़ देता था। दैट वॉज कॉल्ड कंडक्शन। उसे कंडक्शन कहा जाता था। अब हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं दो एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। पहला एग्जांपल तो है पानी के अंदर, पानी की एक बकेट है समझ लीजिए, उसके अंदर इमर्शन हीटर लगाते हैं, ठीक है। तो इमर्शन हीटर में होता क्या है, ये जो हीटर है, हीट का सोर्स तो यही हुआ ना, ये गर्म होने लगा और ये गर्म होता है जब, तो इसको ये पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो टच करते हैं और हर मॉलिक्यूल टच करने के बाद गर्मी लेके थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है। जैसे ही फैला तो हल्का हो गया। तो हल्का होने से यहाँ टच किया, यहाँ आया और यहाँ से ये ऊपर, ठीक है। यहाँ टच किया, यहाँ आया, यहाँ से ये ऊपर, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर उठने लगे और फिर ऊपर उठते उठते जैसे ही ऊपर उठेंगे तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम। तो वैक्यूम तो रह नहीं सकता भाई, कोई बंद चीज़ें तो अलग बात है, ये तो खुला है सारा। तो बाजू का पानी इधर आ गया, तो ये बेचारा क्या हुआ, जैसे मेटल के मॉलिक्यूल्स जो थे वो अपने साथी को हीट दे देते थे, यहाँ से लेते थे, यहाँ देते थे। यहाँ पे क्या है, इसका मॉलिक्यूल बेचारा खुद जगह से हट गया, भैया मेरा पेट भर गया, अब मैं हट रहा हूँ, अब आप आ जाओ। तो अब वो साथ वाला मॉलिक्यूल आया, उसने भी गर्मी ली और वो भी ऊपर उठ गया, फिर बाजू का आया, और इस तरह से दिस साइकिल कंटिन्यूज टिल द होल फ्लूइड अटेन्स ए सिंगल टेम्परेचर। इस तरह से अब क्या होता है, बकेट में एक चीज़ आप और ध्यान देना कि निचला हिस्सा जो है ना, बकेट के अंदर नीचे का जो हिस्सा है, कभी आप हीटर लगा के रखें, हीटर तो आधी लेवल तक ही आता है ना, तो बाकी निचले हिस्से में अगर आप हाथ लगा कर देखें तो नीचे का हिस्सा ठंडा रहता है। वो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ की हीट इन मॉलिक्यूल्स को लगी और वो मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ गए और उसके बाजू के इधर आके टच हुए। तो ये साइकिल यहाँ का यहाँ चल रही है, नीचे वाले को चांस ही नहीं मिला। नीचे वाला तो ठंडक की वजह से नीचे ही रह गया, जो ठंडा है वो भारी है, जो गर्म हुआ वो हल्का हुआ, तो गर्म होके हल्का होके ऊपर आ गया और फिर इसी के साथ वाले ठंडे जो है वो नीचे आ गए। तो यहाँ ये हाफ बकेट में ही साइकिल चल रहा है। तो इसी वजह से जब आप कभी अगर इमर्शन हीटर लगाएं और उसको आहिस्ता से निकाल लें और उसके बाद निचले हिस्से में हाथ लगा के देखें तो ठंडा रहेगा पानी। ये आप गौर कीजिए कभी। एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें भी ये कन्वेक्शन की वजह से ही हीट ट्रांसफ़र होती है, कूल हीट ट्रांसफ़र होती है। फ्रीज़र कहाँ होता है, ऊपर या नीचे? ऊपर होता है ना, सिंगल डोर में फ्रीज़र ऊपर होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हीट लगी, तो जैसे ही हवा लगी, यहाँ टच हुई हवा, यहाँ टच होके वो हवा ठंडी हो गई। अंदर जब हमने उसका डोर बंद कर दिया तो कुछ हवा उसके अंदर ट्रैप हो गई, वो हवा अंदर से टच होके ये ठंडी हुई और नीचे आने लगी। और नीचे इसके शेल्फ्स कैसे होते हैं, जाली वाले। तो ये शेल्फ्स के ऊपर किसी के ऊपर कुछ सामान रखा है, वो सब सामान को टच करती हुई ये हवा आहिस्ता आहिस्ता ये शेल्फ में से नीचे पहुंची। और नीचे सबसे नीचे की जगह जो होती है वो वेजिटेबल ट्रे होती है और उसके ऊपर एक ग्लास बिछा होता है। तो ये ग्लास को टच हुई और ग्लास को थोड़ा सा ठंडा किया, ये तमाम यहाँ से आते 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 ये शेल्फ्स में से हीट ली, ग्लास से हीट ली और फिर ये हवा गर्म हो गई।
जैसी गर्म हुई तो ये हल्की होकर फिर ऊपर उठने लगी, उठते 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 फिर यहाँ आई, फिर टच की और फिर इससे ठंडी हुई